हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड एक्सपेरिमेंट लेकर आई हूँ जिसका नाम है एवरी मैकार्टी एंड मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का नाम इन तीन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर पड़ा जिन्होंने इसको परफॉर्म किया। ठीक है, सो ये तीन साइंटिस्ट कौन कौन थे? ऑस्टवर्ड एवरी, मैकलिन मैकार्टी एंड कॉलिन मैक्लियोड। इन्होंने 1943 से लेकर 1944 तक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मतलब 43 से स्टार्ट किया और 44 तक ये एक्सपेरिमेंट चला। ठीक है, इसमें क्या था, इन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ही रिविजिट किया। मतलब जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर आपको पता है कि ऐसी एक चीज़ थी जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से लाइव रफ स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही थी। मतलब वो उसको नॉन वीरुलेंट से वीरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रही थी। इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है। मतलब उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। बोलने का मतलब है कि वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, कौन सा ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है उसके फिनोटाइप को ऑब्जर्व किया। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइस के अंदर उसको इंजेक्ट नहीं करवाया, इन्होंने इस बैक्टीरिया को लिया और इसको ग्रो करवाया ब्लड एगार के ऊपर, मतलब मीडिया के ऊपर इसको ग्रो करवाया और उसी के ऊपर इसको ऑब्जर्व किया कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये कैसे ऑब्जर्व किया, जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं तो वो मीडिया के ऊपर अपनी कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया है कि जो वीरुलेंट स्ट्रेन है वो स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज फॉर्म करती है और जो नॉन वीरुलेंट स्ट्रेन है वो रफ कॉलोनीज फॉर्म करती है, जिसके बेसिस पे उनको नाम दिया गया है रफ स्ट्रेन एंड स्मूथ स्ट्रेन। ठीक है, उसके बेसिस पे ही इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ब्लड एगार के ऊपर ही इन्होंने ये सब ऑब्जर्व किया, ना कि माइस के ऊपर। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या था, जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन थी जब उसको लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर रहे थे तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। मतलब उसमें जो लाइव आर स्ट्रेन है वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रही थी जो कि वीरुलेंट थी। इसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें ट्रांसफॉर्म हो रही थी, उसके बारे में पता करने के लिए इन तीनों साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम है एवरी मैकार्टी एंड मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट। इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने जो हीट किल्ड बैक्टीरियल स्ट्रेन थी उसको ब्रोकन अप कर दिया। मतलब उसको क्या किया, उसको तोड़ दिया। हीट किल्ड किया पहले एक बैक्टीरिया को जो विरुलेंट स्ट्रेन थी, उसको पहले हीट ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है, और उसको लाइज करवाया डिटर्जेंट की हेल्प से। मतलब एक डिटर्जेंट क्या होता है, वो कंप्लीटली तोड़ देता है एक सेल को। ठीक है, जब उसने सेल को तोड़ दिया तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो ये बायोमॉलिक्यूल्स है वो सारे थे, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, जो पॉलीसेकेराइड्स वगैरह जो भी थे, ये सारे सब पार्ट्स को अलग अलग करवा दिया। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया इसको। मतलब जब बैक्टीरियल स्ट्रेन को कम्प्लीटली तोड़ दिया उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया ताकि जो बायोमॉलिक्यूल्स उनको स्टडी के लिए चाहिए थे वो अलग हो सके और जो बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो अलग हो सके। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो मतलब जो सेलुलर डैब्रिज थी उसको रिमूव कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया एक्सट्रैक्ट से। एक्सट्रैक्ट का मतलब है वो चीज़ जो उनको स्टडी करने के लिए चाहिए थी वो है एक्सट्रैक्ट, और बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं थी वो है सेलुलर डैब्रिज। मतलब सेल्स के जो अदर पार्ट्स हैं वो सेलुलर डैब्रिज है और एक्सट्रैक्ट में था डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सट्रैक्ट को लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और उसको इंक्यूबेट किया प्लेट के ऊपर। मतलब मीडिया प्लेट के ऊपर उसको डाल दिया, उसके बाद उसको इंक्यूबेशन करवाया और उसके बाद उन्होंने देखा कि उसके ऊपर स्मूथ स्ट्रेन की कॉलोनीज जो है वो अपीयर हो रही थी। मतलब जो विरुलेंट स्ट्रेन है उसकी कॉलोनीज उसके ऊपर फॉर्म हुई उस मीडिया प्लेट के ऊपर। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज़रूर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, क्योंकि उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन तो नहीं डाली थी उसमें,
उसके एक्सट्रैक्ट को डाला और उसको लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया था, तो जरूर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जिसकी वजह से जो लाइव आर स्ट्रेन थी वो लाइव स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई। मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन ली, विरुलेंट स्ट्रेन जिसको हम बोलते हैं, और उसको मिक्स किया लाइव आर स्ट्रेन के साथ। उसके बाद उसको मीडिया प्लेट के ऊपर प्लेटिंग की उसके, और उसको इनक्यूबेट करवाया। जब उसकी इंक्यूबेशन हुई, मतलब जब वो कॉलोनीज ग्रो करके उस मीडिया के ऊपर, तो उसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरियल कॉलोनीज फॉर्म हुई है जो स्मूथ और शाइनी अपीयरेंस देती थी। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, लेकिन अब उन्होंने ये स्टडी करना था कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है, लेकिन ये किस वजह से हुई है। सो उन्होंने क्या किया, एवरी एंड हिज कलीग्स नाउ न्यू दैट वन ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या था, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एवरी और उसके कलीग्स ने ये तो जान लिया कि एक्सट्रैक्ट के अंदर ही वो कोई चीज़ प्रेजेंट है, मतलब उसी के अंदर से एक चीज़ ऐसी है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, चाहे वो पॉलीसेकेराइड है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो डीएनए है या फिर आरएनए है। ये इन चारों में से कोई एक चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो दी आइसोलेट ईच टू टेस्ट इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया इनटू एस स्ट्रेन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक करके सबको टेस्ट किया ताकि उनको पता चल सके कि किसकी ऐसी एबिलिटी है जो बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर रही है। सो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया, उसको एंजाइम्स के साथ मिक्स करवाया और उसके साथ लाइव आर स्ट्रेन को मिक्स किया। ठीक है, मतलब अगर उन्होंने पॉलीसेकेराइड को ऑब्जर्व करना है तो उन्होंने ऐसे एंजाइम उसमें ऐड किए जो पॉलीसेकेराइड को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर डीएनए को ऑब्जर्व करना है तो डीएनए को नष्ट करने वाले एंजाइम, आरएनए को ऑब्जर्व करना है तो आरएनए को नष्ट करने वाले एंजाइम डाले। इसी प्रकार प्रोटीन को ऑब्जर्व करना था तो उन्होंने प्रोटीन को ब्रेक करने वाले, उसको नष्ट करने वाले एंजाइम उसमें ऐड किए ताकि वो हर एक मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली ऑब्जर्व कर सके। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलीसेकेराइड को ऑब्जर्व किया। ठीक है, जो ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन है इसके एक्सट्रैक्ट लिए। ठीक है, मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन के एक्सट्रैक्ट लिए और उसको ऐसे एंजाइम के साथ मिक्स करवाया जो पॉलीसेकेराइड को तोड़ते थे, मतलब पॉलीसेकेराइड को जो मार देते थे, उसको तहस नहस कर देते थे। ऐसे एंजाइम इसमें मिक्स करवाए और लाइव आर स्ट्रेन को इसमें मिक्स किया। ठीक है, अब इन तीनों को मिक्स किया, उसके बाद इसको एक मीडिया प्लेट के ऊपर प्लेटिंग की इसकी। आपको पता होगा प्लेटिंग कैसे करते हैं। तो मीडिया प्लेट के ऊपर इसकी प्लेटिंग की और उसके बाद इसको इंक्यूबेट करवाया। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मतलब तो उनको पता चल गया कि पॉलीसेकेराइड का इसमें कोई रोल नहीं है, मतलब पॉलीसेकेराइड वो चीज़ नहीं है जो लाइव आर स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर रही है। सो सेकंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटीन्स को ऑब्जर्व किया। प्रोटीन्स को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन जो थी उसके एक्सट्रैक्ट को लिया और उसको प्रोटीज एंजाइम के साथ मिक्स करवाया। ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब प्रोटीन को कम्प्लीटली तोड़ फोड़ देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। और इसके साथ ही इसमें मिक्स किया उन्होंने लाइव आर स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद क्या किया, ये सारा मिक्सचर जो है इसको लिया और इसको मीडिया प्लेट के ऊपर प्लेटिंग की इसकी और इसको इंक्यूबेट करवाया। इंक्यूबेट करवाने का मतलब है कि इसको वो टाइम दिया जिसके बीच में ये जो कॉलोनीज थी, ये जो बैक्टीरिया थे, ये अपनी कॉलोनीज फॉर्म करते थे, मतलब इस बीच में वो बैक्टीरिया जो है मीडिया प्लेट के ऊपर ग्रो हो गए। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि उसके ऊपर स्मूथ शाइनी कलर की कॉलोनीज फॉर्म हुई है, मतलब जो मीडिया प्लेट उन्होंने ऑब्जर्व की उसके ऊपर स्मूथ शाइनी कॉलोनीज फॉर्म हुई है। इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, सो उनको पता चल गया कि प्रोटीन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो रफ स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर रही है, प्रोटीन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, उन्होंने आरएनए को ऑब्जर्व किया। आरएनए को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोबारा से हीट किल्ड स्ट्रेन के जो एक्सट्रैक्ट थे उसको लिया,
उसको आरएनएस एंजाइम के साथ मिक्स करवाया। आरएनएस जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, वो आरएनए को कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं, मतलब उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको तहस नहस कर देते हैं, और उसको लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया। अब ये तीनों चीज़ों को मिलाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीडिया प्लेट के ऊपर दोबारा से उसकी प्लेटिंग की, उसको इंक्यूबेट करवाया, और उसके बाद ऑब्जर्व किया कि उसके ऊपर दोबारा से वही स्मूथ शाइनी जो बैक्टीरियल कॉलोनीज थी वही फॉर्म हुई है। तो इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मतलब तभी वो जो रफ स्ट्रेन हमने ली थी वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हुई है। इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। सो उन्होंने ये पता कर लिया कि आरएनए भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है। सो अब उनके पास रहता था डीएनए। अब उन्होंने डीएनए को ऑब्जर्व किया। सो डीएनए को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने दोबारा से वही एक्सट्रैक्ट लिया हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन का। ठीक है। और उसको डीएनएज एंजाइम के साथ मिक्स किया। मतलब डीएनएज जो एंजाइम होते हैं वो डीएनए को तोड़ देते हैं, उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं, और उसको मिक्स किया लाइव आर स्ट्रेन के साथ। अब इन तीनों चीज़ को मिलाकर उन्होंने दोबारा से मीडिया प्लेटिंग की, उसकी इंक्यूबेशन करवाई, और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो वो मीडिया प्लेट थी उसके ऊपर वो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज फॉर्म नहीं हुई है। मतलब मीडिया प्लेट के ऊपर वो जो विरुलेंट स्ट्रेन थी उसकी कॉलोनीज फॉर्म नहीं हुई है। इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की वजह से हो रही थी। ठीक है। मतलब जो मीडिया प्लेट थी उसके ऊपर जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई कि उसके ऊपर जो है स्मूथ स्ट्रेन जो थी बैक्टीरिया की उसकी कॉलोनीज फॉर्म नहीं हुई है। इसका मतलब है कि हमने डीएनए को ख़त्म कर दिया था। सो अगर डीएनए होता तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन होनी थी। बाकी के पार्ट्स में हमने डीएनए को कुछ नहीं किया, डीएनए एज इट इज़ था। ठीक है। और डीएनए की वजह से वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। लेकिन इस वाले स्टेप में हमने क्या किया, हमने डीएनए को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। सो एवरी एंड हिज कोलीग्स कंक्लूडेड दैट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मस्ट बी डीएनए। मतलब इन साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि वो डीएनए ही ऐसी चीज़ है जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन के अंदर से दूसरे बैक्टीरियल स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो रही है। मतलब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन का जो डीएनए है वो लाइव आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से जो वो दूसरी स्ट्रेन है वो वीरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो है इसको भी ज़्यादा टाइम तक एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम है हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को हम किसी अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।